नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं सीटेट 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो पर्यावरण का है। इसमें विषय वस्तु के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मेरे द्वारा खुद से बनाया हुआ ये नोट्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको नज़र में रखते हुए ये आपको वीडियो बनाई गई है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को फिर से। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके हिसाब से ही हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए आइए देखते हैं। सीटेट के लिए जो सिलेबस आपका निर्धारित किया गया है पर्यावरण का, उसमें आपके परिवार और मित्र पहला है, संबंध रिलेशनशिप है, कार्य और खेल, पशु पौधे, इसमें पशु और पक्षी भी हैं इसके साथ में, भोजन, आश्रय निवास से रिलेटेड है, पानी, पानी के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, भ्रमण यानी आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और जो चीज़ें आप बनाते हैं यानी ह्यूमन मेड, खाना पकवान से लेके। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवार। परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए आप एक बार। समानतः परिवार स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंध से बनता है। परिवार एक ऐसा सामाजिक परिवेश है जहाँ पे बच्चा पलता है और समाज की संस्कृतियों को समझता है। परिवार का अर्थ ये किस शब्द से बना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि फेमुलस जो शब्द है, फैमिली जो बना हुआ है, वो लैटिन का शब्द है, रोमन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नौकर या ये। इसी तरीके से परिवार का वर्गीकरण, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना तय है। अब वो सिंगल फैमिली से पूछे या संयुक्त फैमिली से पूछे। सिंगल फैमिली के कुछ एडवांटेज होते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे आइडियल फैमिली या आदर्श परिवार भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, आदर्श परिवार किस प्रकार की फैमिली को कहा जाता है। सिंगल परिवार, आइए देखते हैं। सिंगल परिवार में वो परिवार जहाँ पे केवल माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अविवाहित बच्चे, यानी मियाँ बीवी कोई जॉब कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो बच्चे हैं छोटे मोटे, इनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो 4 5 10 15 10 12 साल के, वही आते हैं। आय के कम साधन होने पर भी सदस्य मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपनी मनगिरी कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता आती है और डेवलप्ड जल्दी हो जाते हैं। इसमें बड़े बूढ़ों और दादा दादी नाना नानी से जो बच्चे होते हैं वंचित रह जाते हैं, मतलब उनका प्यार नहीं मिल पाता है। वहीं संयुक्त फैमिली की जो बात है, संयुक्त फैमिली में 3 से अधिक पीढ़ियां पाई जाती हैं, जैसे दादा परदादा नाना नानी ऐसे लोग एक साथ रहते हैं। और इसका जो कर्ता धर्ता होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वही होता है, या जो इनकम स्रोत वाला होता है वो होता है। कभी कभी क्वेश्चन इसके डिसएडवांटेज से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसकी अशांति, क्लेश, गोपनीयता का अभाव, ये इसके दोष हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी न किसी की हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। वैसे ही आपके इसके दोष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात इसके जो आपके एडवांटेज हैं, उनमें आपका यह आ जाता है सामाजिक सुरक्षा, अनुशासन, पुष्ट गहनता, दो या दो से अधिक पीढ़ियों को आपसी स्नेह या भाईचारा सीखने के। लेकिन इसकी ये जो पॉइंट है गोपनीयता का अभाव, एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके नेक्स्ट आते हैं आपका मित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सिंपल टाइप्स ऑफ मित्रता है, कैसी कैसी मित्रता होती है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रता का महत्व, बालक मित्रों के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको पढ़ लीजिएगा।
थियरी पार्ट है। जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम आपको आगे अभी वीडियो में बताते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए संबंध से रिलेशन, जो आपका टॉपिक था संबंध रिलेशन, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा खून का संबंध है, कौन से सामाजिक संबंध होते हैं, ये वाले क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये मेन कोर सब्जेक्ट का है। यहाँ पे डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो हूबहू आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, वहां से इसको उठाया गया है। ये नहीं है कि आपका कोई भी इसमें गार्बेज इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो चीज आपको यहाँ मेंशन है, यानी आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, वही हूबहू आपको पढ़ना है, उससे ना एक ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। गाय के आगे के दोनों दांत छोटे होते हैं जिससे वे अपने भोजन को सुरुक सकते हैं। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, गाय के आगे के दोनों दांत छोटे होते हैं, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन केवल गाय के दांत से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, और यही सत्य है कि वो आगे के दांत की ही डेफिनेशन, अगर उससे पीछे की दांत की बताता है या पूछता है यानी वो इन्फॉर्मेशन गलत है और वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दिया कि गाय के पीछे के जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी क्योंकि आपके सिलेबस में ये है नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको केवल यही कहना है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। इसी तरीके से शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, कुत्ते के भी दांत ऐसे होते हैं जिससे वे शिकार को फाड़ के करते हैं। मनुष्य की सॉरी कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वे अपने दानों को पीसकर खाते हैं। मनुष्य के दांत संरचना में कुछ ऐसी होती हैं जिससे वो अपने भोजन को काट कर और फाड़ कर खाते हैं। ये वाले कुछ गिलहरी के दांत संरचना ऐसी होती है, कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि वे दांत बढ़ जाए। देखिए सेम इसी से रिलेटेड चूहा का भी होता है, चूहों के भी दांत बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए चीजों को लिंक करके अभी से पढ़ते जाइए। और उन्हीं चूहों के कारण सांप को क्या किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो चूहे होते हैं फसल को काट के बर्बाद कर देते हैं तो सांप उसको खा जाते हैं, इसलिए सांप को किसान का मित्र कहता है। साथ में ही केचुआ को भी किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो जमीन में छेद करने से उनके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे वहाँ हवा लगने से उर्वरकता बढ़ती है। इसी तरीके से लिंक करके आपको हर चीजें पढ़नी है। सांप के दांत होते हैं परंतु वह भोजन निगल कर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि सांप के दांत तो होते हैं लेकिन वो भोजन कैसे करता है, निगल कर करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे कई बार आया हुआ भी है कि सांप के दांत नहीं होते हैं क्योंकि वह भोजन को निगल कर खाता है। इंफॉर्मेशन गलत है, निगल कर तो खाता है सही है, लेकिन वो सांप के दांत होते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है सांप के दांत नहीं होते हैं, वह भोजन कूच कर खाता है, या सांप के दांत होते हैं भोजन कूच के खाता है, ये भी गलत है। इसलिए आपको जो भी फैक्ट पढ़ना है सही सही पढ़ना है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वो निगल कर खाता है। चील व गिद्ध की चोंच ऐसी होती है, चील और गिद्ध की चोंच ऐसी होती है जिससे अपने शिकार को फाड़ कर खा सके। ये देखिए कुछ क्षेत्रीय व्यंजन है जिनके बारे में आपको बताया गया है इधर। बिहार का लिट्टी चोखा दाल, छत्तीसगढ़ का लाल चीटी की चटनी, ये बहुत ही फेमस है। पश्चिम बंगाल का झींगा मछली, गुजरात का ढोकला, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ढोकला। गोवा नारियल के तेल में बनी मछली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमने अंडरलाइन कर रखा है पहले से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ऐसे ही पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, और गोवा का जैसे नारियल के तेल में बनी मछली मिलती है, वैसे ही आपका जम्मू और कश्मीर में सरसों के तेल में तली मछली मिलती है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछ देता है कि कहाँ पे सरसों के तेल में तली मछली खाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका केरल से भी पूछा जाता है। केरल में भी नारियल के तेल में, केरल में नारियल के तेल, नारियल और मछलियाँ ज़्यादा
पाई जाती हैं। उबला हुआ टैपिओका, हाँ इसको नोट कर लीजिए आप लोग, याद आ गया। गोवा में, जो गोवा है आपका, ये गोवा में टैपिओका नाम का एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है जो वहाँ का फेमस है। और नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपिओका केरल के लिए लोकप्रिय होता है। ठीक है, ऐसे ही जो जो पॉइंट आपके आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। और गोवा में आपका नारियल और समुद्री मछली तो फेमस है ही। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता ही चुका कि वहाँ पकाई हुई मछली तेल में, सरसों के तेल में बनाई जाती है। और जम्मू कश्मीर आप लोगों को मालूम है कहाँ है? ये आपके नॉर्थ इंडिया में है, सबसे ऊपरी भाग में। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, पहले एक प्रदेश था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यहाँ की जलवायु ठंडी है। असम में भी एक तरीके का पकवान पाया जाता है जिसको कहते हैं अपोंग। ये ड्रिंक टाइप है, अपोंग पाया जाता है। उसकी उसका जिक्र आगे होगा, हम आपको बता देंगे। अब आइए पक्षियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ पढ़ लेते हैं। जुलाही पक्षी, इसका घोंसला लालटेन की तरह होता है। लालटेन की तरह मतलब जैसे पहले जमाने में लालटेन होती थी वैसे ही होता है। नर पक्षी द्वारा बनाया जाता है, अंडा देने के पश्चात इसे छोड़ देता है। यानी जो मादा उसमें की होती है वो अंडा देने के बाद छोड़ देता है। बसंत गौरी कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके वो अपना घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में जोड़कर बनाती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि इनको, इस वीडियो को जितना बार हो सके आप रिपीट करके बार बार देखिए। जानवरों के आश्रय पूछा गया है, मतलब निवास स्थान। मनुष्यों के घरों को रहने वाले जीव यही कुत्ता बिल्ली छिपकली जो भी हैं, ये चीजें अभी कॉमन सी हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बाद में इनको पढ़ लीजिएगा। जो चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हम पहले उनको कवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो आपके पास ही रहेगी, आप कभी कितनी बार भी देख सकते हैं। कबूतर और गौरैया अपना घोंसला मनुष्यों के घर में और पेड़ की डालियों पर बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर ऐसा है कि जो घोंसला होता है वो शीशे के पीछे या अलमारी के पीछे बनाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आगे अभी आपको जवाब मिलेगा, अभी हम बता देंगे। देखिए, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली बनाता है। ये पॉइंट जितना कह सके उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे पूछा जाता है। कई जानवर ऐसे हैं, कई पक्षी ऐसे हैं जो अपना डालियों पे बनाते हैं, पेड़ों पे बनाते हैं। अब इनमें क्या अंतर है उनको देखते हुए हम आपको समझाएंगे। कौवा जो है, और कौवे के घोंसले में ही कोयल रहती है। अभी कोयल का आगे जिक्र होगा। देखिए, कोयला लिख दिया है लेकिन ये कोयल होगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, या कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। ठीक है, मादा शुतुरमुर्ग जमीन से गड्ढे में खोदकर अपना घोंसला बनाता है। मादा शुतुरमुर्ग के बारे में है। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों में या पेड़ के सबसे निचली डाल में बनाता है। देखिए, इन दोनों पॉइंट में आपका इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें क्या था आपका, जो कौवा था वो भी सबसे ऊंची डाली बनाता है, और जो मोरनी है वो पेड़ की सबसे निचली डाल पे बनाती है। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, चील। चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली बनाता है। इन तीनों में बार बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए याद रखिए ऐसे कि जो मोर है ज्यादा बड़ा है, उड़ नहीं पाता है, तो इसलिए निचली डाल पे बनाएगा। और कौवा हल्का होता है तो उसको ऊंची डाल पे बनाएगा। और चील देखे होंगे आप, सबसे एकदम ऊंचे यहीं पे उड़ते थे, जब अब तो चील खत्म हो गए हैं। चील और जो बाज थे एकदम जीरो हो गए हैं, क्योंकि जानवरों को ये खाते थे, जो मर जाते थे जानवर खाते थे, तो जानवरों को उनके दूध बढ़ाने के लिए जो डेयरी वाले थे वो एक तरीके का केमिकल इंजेक्शन लगाते थे। उस इंजेक्शन की वजह से ये बेचारे लुप्त हो गए।
यह अपने घोंसले का प्रयोग कई वर्षों तक करता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ देता है कि चील का घोंसला कितने फीट का होता है, तो चील का घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। और मैचिंग वाले में ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो छोटे-छोटे फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ के किसी भी खोखले बाग में सुराग में बनाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं? अपना घोंसला जो गिद्ध होता है, अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पे बनाता है। चील का तो आपको मालूम है, चील का आप पढ़ लिए। चील सबसे बड़े ऊंचाई वाले और सबसे ऊंची डाली बनाता है। लेकिन जो गिद्ध होता है ये सुनसान जगह पे बनाता है। यह चील के द्वारा बनाए गए छोड़े घोंसलों में अंडा देता है। यानी कुल मिलाकर ये भी ऊंचाई पे ही अपना बनाता है। अब कितने ऊंचाई पे कौन बनाता है ये आप पिछले पेज पे आप पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं पशुओं के बारे में। स्लॉथ। स्लॉथ एक पेड़ों पे उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। सप्ताह में एक दिन मल मूत्र त्यागता है और 40 साल में केवल 5 पेड़ों पर निवास करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भालू की तरह होता है और खास करके मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, इसका हमने डायग्राम कोशिश किया है डायग्राम के माध्यम से। जहाँ मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वहाँ हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। ये रहा आपका स्लॉथ, भालू की तरह होता है देखने में। उससे छोटा ही होता है, लेकिन मतलब जो साइज है, मतलब साइज में छोटा होता है, लेकिन बनावट हूबहू ऐसी होती है। सांप के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है। सांप, इसमें 4 तरीके के जो आपके यहाँ सांप पाए जाते हैं, ये जहरीले होते हैं और इनकी औसत आयु 10 साल होती है। 12 वर्ष शरीर के कंपन द्वारा सुनता है। 10 से 12 साल इनकी उम्र दी गई है और शरीर में कंपन के द्वारा सुनता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव अजगर है। अजगर के बारे में इंफॉर्मेशन कई बार पूछी गई है, इसलिए हमने इसको बोल्ड कर दिया है। हाथी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है और महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और इनसे रिलेटेड एक है कि ये गंदे पानी में कीचड़ में खेलना पसंद करती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी गंदे पानी की जगह साफ पानी या नदी का पानी या ऐसे पानी का जिक्र कर देता है, लेकिन वही डाटा सही है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं बार बार इसी चीज़ को फोकस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे अलग जगह से किताबें पढ़ के आते हैं, उनके पास डिटेल डिफरेंट होती है, तो वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन आपको वही चीज़ें करनी है, या तो एनसीईआरटी आप 1 से लेके 5 तक पढ़िए, टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, और ये सारा चीज़ एनसीईआरटी से ही मैं डायरेक्ट उठा के और एक-एक चीज़ हम खुद से टाइप करके आपको ये डाटा बनाए हैं। पृथ्वी पर सबसे कम सोने वाला जीव हाथी है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 घंटे सोता है। ठीक है? ये 3 माह के बच्चे का वजन लिखा हुआ है, चीज़ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका बाघ संरक्षण। बाघ जो है, बाघ संरक्षण आपका 1973 में आया था। ये एक अभियान चलाया गया था, जिसके वजह से हमें इनको बचाने के लिए, और इनके ऊपर पीली और काली पट्टियां पाई जाती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में हाथी और ये दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये राज्य आप दिमाग में याद रखेंगे। बच्चों के साथ समूह में रहती हैं और उनका नेतृत्व करती हैं। बाघ के अंधेरे में देखने की, हाँ, ये क्षमता कई बार 2 गुना 4 गुना इधर उधर से दे देता है, वो गलत है इंफॉर्मेशन। आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जैक्ट आंसर यही है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ये दे देता है कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, तो उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो अगर बाघ की बात होगी तो रात में
अंधेरे में लिखा हुआ है ना, अंधेरे में 6 गुना देखता है। ठीक है। बाघ हवा के उत्पन्न पत्तियों से सरसराहट से अपने भागने के उत्पन्न सरसराहट आसानी से कर लेता है। देखिए यहाँ केचुए की बात आ गई। अब केचुआ आ गया। केचुआ जीवन किसानों का मित्र कहा जाता है। गिद्ध, चील, बाज, अपमार्जक। अपमार्जक वही आपको मैंने बताया कि पहले जो बाज और गिद्ध, चील थे, ये सड़े गले जो भी सड़ जाते थे, मर जाते थे जानवर, उनको खाते थे। लेकिन कुछ कारणों से ये अब लुप्त हो गए हैं। इनकी अपेक्षा मतलब मनुष्य की अपेक्षा ये 4 गुना अधिक है। देखिए अभी यहाँ 4 गुना है और यहाँ एक 6 गुना की बात की गई है। ऐसे ही बच्चे वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन प्रेशर होता है तो एग्जाम में गलत कर देते हैं। बाघ की बात आएगी तो 6 गुना, और इनकी बात आएगी, गिद्ध चील की आएगी तो ये 4 गुना। ये ह्यूमन से 4 गुना अधिक देखते हैं और वो रात में दिन की अपेक्षा अधिक देखते हैं। इसलिए ये चीजें आप ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पादप मतलब पौधे, पौधे जगत। पहला है आपका रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है, 30 फीट का होता है और इसकी जो गहराई है 30 फीट जड़ में अंदर होती है। तने की लंबाई 10 से 12 फीट। तने में जल का संचय रहता है। सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ जल की कमी होगी। तो ये अब पौधा जो है रेगिस्तानी ओक है, ये अपने जल की आपूर्ति के लिए नीचे जो तने हैं 10 से 20 फीट नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा, जिसे शिकारी पौधा भी कहते हैं, मांसाहारी पौधा भी कहते हैं। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इंडिया की बात करें तो मेघालय जो पूर्वी हमारे राज्य हैं उसमें मेघालय में पाया जाता है। ये कीड़े मकोड़ों और मेढकों को खा जाता है। कि एक सुराही की तरह मुंह ऊपर खुला हुआ होता है, जैसे ही वहां से कीट पतंगे जाते हैं वो अपनी पत्तियों के माध्यम से अपना शिकार कर लेता है। नेक्स्ट पौधा है आपका खेजड़ी। खेजड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पौधा है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, और इसे किस लिए यूज होता है। तो इसे हम कीड़े मकोड़े इसमें नहीं लगते हैं, इसलिए ये ऐसा पौधा है कि कई काम आता है। पहला तो लकड़ी बनाने का काम आता है, इसकी लकड़ियाँ सड़ती नहीं है। फल का भी प्रयोग करते हैं, सब्जी सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और जो इसकी छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। पीपल, देखिए पीपल यहाँ बीच में कर दिया है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपल केवल रात में देता है कि रात दिन दोनों देता है, या केवल दिन में ऑक्सीजन देता है। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और आया भी है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीपल 24 घंटे मतलब दिनों रात देता है ऑक्सीजन। ये नहीं है कि दिन में नहीं देता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो रात में नहीं देगा, नहीं देता है। यूकेलिप्टस, जिसे आतंकवादी भी कहा जाता है पौधे जगत का। क्यों? क्योंकि ये जिस जगह होता है वहाँ पे पानी अवशोषित बहुत ज़्यादा कर लेता है, जैसे जिससे वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो बंजर बन जाती हैं। मेनली ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पानी तो हमारे यहाँ भी पाया जाता है। इसको लिप्टस लिप्टस या सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं मनुष्यों के घर। मिट्टी के घर आपके राजस्थान वाले इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा। इसमें भूसा मिलाकर और गोबर वगैरह से लेप किया जाता है, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। तो हम लोग छोटे थे तो हमारे घर पे भी ऐसा होता था। अब पता नहीं, अब तो सारे घर में फर्श हो गए हैं और सब लोग संगमरमर और टाइल्स लगा रहे हैं। लकड़ी के घर, लकड़ी के घर अधिक बारिश और बाढ़ वाले इलाके में, जैसे असम वगैरह इलाका जो है, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। इन इलाकों में आपके लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है अगर टूट फूट जाते हैं फिर से उनको रिपेयर करके बना दिया जाता है। ऐसे ही बाढ़ वाले इलाकों में भी ऐसे किया जाता है। पत्थर या लकड़ी के घर ढालनुमा जहाँ बनाए जाते हैं, जिससे कीड़े न लगे, जहाँ बारिश और बर्फ अधिक होता है। ठीक है, एक मंजिला और बहुमंजिला मकान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैदानी भागों में इस प्रकार का घर का निर्माण होता है, वहाँ जमीनें कम होती हैं।
इस हिसाब से बनाए जाते हैं। बर्फ का इग्लू, जैसा कि आपको यहाँ मेंशन है फिगर में, ये रहा फिगर, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में बर्फीले इलाके में बनाए जाते हैं। ऊपर से आपका गुम्बद जैसा होता है और अंदर कोई इसमें ठहर सकता है। खास करके जो टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो इसका बहुत लुत्फ उठाते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट का मतलब, हाउस का मतलब घर, बोट का मतलब नदी, नाव। नाव पे जो घर बनाए जाते हैं उनको हाउस बोट कहा जाता है। इसमें कई मंजिला होते हैं, पहले मंजिल, दूसरी मंजिल। जम्मू कश्मीर और केरल में जनरली ऐसे पाए जाते हैं। इनको नक्काशी युक्त भी कहा जाता है या खत्म बंद भी कहा जाता है। टेंट वाले इलाके, आपको मालूम होगा, जो पर्वतारोही होते हैं और बचाव, बाढ़ बचाव के लिए टेंट का यूज किया जाता है। आलू प्याज लहसुन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इसको खुला रख के हम रखते हैं। पत्तेदार सब्जियों को गीले कपड़े में लपेट के रखा जाता है। आम, आंवला, मिर्च, लहसुन अचार को बनाकर लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। सबको मालूम होगा कि आंवला वगैरह का अचार बनाया जाता है घर पे, आम मिर्च का, और उनको सालों साल खाया जाता है। कुछ चीज़ों को भूनकर खाते हैं, जैसे चना और मूंगफली। अब यहाँ चना और मूंगफली भूनकर खाए हैं, यानी अब चना मूंगफली को ही भुना जा सकता है। बाकी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें यही होगा कि हम नहीं जानते हैं, वो चीज़ गलत है, इन्फॉर्मेशन। अब देखिए एनसीईआरटी के कुछ मेन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं एक जगह समराइज करने की कोशिश किया हूँ। एक पेज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख लीजिए। ब्रेन लिपि क्या होती है? ब्रेन लिपि जो दिव्यांग जन होते हैं, जिनके जो आंख से दिव्यांग होते हैं, मतलब अंधे होते हैं, उनके लिए ये है। ये पद्धति एक तरीके की पढ़ने की, इसमें 6 बिंदु होते हैं, इनके द्वारा वो अपने आप को स्पर्श करके पढ़ लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। लुइस ब्रेल का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए ये हुआ था। ये नेत्रहीन व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इमेज के रूप में मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे स्पर्श करके ये इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे ए के लिए 1 डॉट है, बी के लिए 2 है, सी के लिए ऊपर 2 है, डी के लिए ऐसे है। तो अब वो डॉट पढ़ेंगे, उसी से जान जाएंगे ये सी लिखा है, बी लिखा है या डी लिखा है। ठीक है, अब आइए हांगकांग का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंग हु फेन। पिछली बार कई बार रिपीट हुआ था, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, इस बार भी ऑनलाइन होगा, तो अब तो ऑनलाइन होना ही होना है। तो ये कई बार ये रिपीट हुआ था। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंगहू फेन कहा जाता है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पे बाल के कारण होता है। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है, और आपको मैंने अपने थियरी में भी बताया था, ये चीजें मेंशन किया था। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरनगर में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और मधुमक्खी पालन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समय है। क्वेश्चन पूछ देता है कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये याद रखिएगा, जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस महीने से लेके नवंबर जब तक आपका पेपर होगा तभी तक होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समय बेहद ही, किसी न किसी सेट में ये चीज़ आएगा, या तो मधुमक्खी पालन से, या इसका जगह पूछेगा, नहीं पूछेगा तो ये तो समय जरूर पूछता है किस महीने इनके लिए अनुकूल होते हैं पालन के लिए, तो यही अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों के प्रकार पूछ देता है, रानी चींटी कौन होती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, जैसे हमारे बॉर्डर पे हमारे देश के सिपाही ध्यान देते हैं हम लोग बॉर्डर का, उसी तरीके याद रखिएगा सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां जो होती हैं वो भोजन ढूंढ कर लाती हैं, भोजन ढूंढ के लाएंगी तो बिल तक लाती हैं। मधुबनी बिहार में है। ठीक है, बिहार में एक त्योहार लिखा है, लेकिन एक तरीके की पेंटिंग है, एक तरीके की डिजाइन है, और त्योहार के मौके पर इसे बनाया जाता है, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी। ठीक है, ये चीज आपको मैचिंग के लिए दे देता है कि कहाँ पे किस चीज की सब्जियां बनाई जाती हैं। जैसे केरल में केले की फूल की सब्जी, तो महाराष्ट्र में सहजन की सब्जी। सहजन वही जो हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता है, महाराष्ट्र में इसकी बहुत से अच्छे अच्छे
धागे में बांध कर इसके वो बनाए जाते हैं सब्जियां। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है। कोयल अपने घोंसला का निर्माण नहीं करती है, ये चीज हम आपको मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, वो कौवे के घोंसले में रहती है। बिहू का त्योहार फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। असम चीज याद रखिएगा, बिहू असम। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे पीछे अपनी चींटियों का रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध सूंघकर, विशेषकर पैर के तलवे सूंघकर हमें पहचान लेते हैं। ठीक है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये इंफॉर्मेशन हम आपको पहले ही दे चुके हैं। पक्षी एक ही समय पे दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखों की एक ही चीज पर नजर होती है। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखना दायरा बढ़ जाता है। ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी कैंडिडेट इस बार सीटेट दे रहे हैं, हम चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो चीज़ आपको इसमें कुछ कमी लगे उस चीज़ को कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो भी कमियां होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम अगले वीडियो में आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का नोट्स बना के लाएंगे। इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है। नमस्कार।